रिवीजन वर्कशीट ऑफ चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फॉर क्लास 6। ओके, रिवीजन वर्कशीट है, इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। इन चारों का हमको डेफिनेशन बताना है। देखिए, प्राइम नंबर्स डिफाइन लिखा हुआ है मैंने, ए नंबर विच हैज ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। फैक्टर्स मीन्स जिससे वो नंबर कटता है, डिविजिबल है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। तो दो ही फैक्टर होने चाहिए, वन एंड नंबर इटसेल्फ। तो जैसे हम लोग टू के कितने फैक्टर होते हैं? दो ही होते हैं, वन से कटेगा और टू से, तो टू इज ए प्राइम नंबर। सिमिलरली थ्री किससे कटेगा? वन से एंड थ्री से, ये भी एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 5, 7, 11, 9 प्राइम नहीं है क्योंकि 9 जो है वो कंपोजिट है। देखिए, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन, ए नंबर विच हैज मोर देन टू डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मैंने कहा कंपोजिट जो है वो उसके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं। जैसे 4 को हम लोग किससे काट सकते हैं? 1 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। तो ये इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3। अगर 3 से ज्यादा या 3 फैक्टर हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। 4 के बाद आपका 6, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट है 4। इसके बाद 1, 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से। अब इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, यानी इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इट मीन 6 इज ए कंपोजिट नंबर। लाइक 9, 10, 15 ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। अब को प्राइम किसको कहते हैं? टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर। देखिए, ऐसे दो नंबर जिनमें का सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। तो देखिए यहाँ पर 2 का क्या फैक्टर है? 1, 2। 3 का 1, 3, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो हम लोग कह सकते हैं 2, 3 आर द को प्राइम। इसी तरीके से 5, 7, ये भी पेयर क्या है? को प्राइम है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। अब जैसे हम लोग 4 और 6 को नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है? 2 भी है और 1 भी है, तो ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम सिर्फ वही होंगे जिनके के बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जैसे 7, 11, इन दोनों का 1 कॉमन फैक्टर है, तो इसको हम लोग कहते हैं को प्राइम। अब ट्विन प्राइम क्या होता है? टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। यानी ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 एंड 5, ये दोनों ही प्राइम है लेकिन डिफरेंस क्या है? 2 का है। इसी तरीके से और ले सकते हैं 5, 7, ये भी है, और भी ले सकते हैं 11, 13, ये भी दोनों प्राइम है, तो इनको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। तो इस तरीके से चारों का डेफिनेशन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। तो अभी तो हमने लिखे ही, और लिख देते हैं। तो देखिए, उसके एग्जाम्पल में मैं यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर दे रही हूं। पहला एग्जाम्पल 3, 5, 5, 7, 11, 13, और भी हो सकते हैं 17, 19। हमको 4 ही एग्जाम्पल लिखने हैं, 17, 19, और आप देख सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे। 101, 103, दीज आर ऑल्सो ट्विन प्राइम। देखिए, 101 ये भी प्राइम है और 103 भी प्राइम है, इसको हम लोग कहेंगे ट्विन प्राइम्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। मतलब शुरू में आने वाले 10 प्राइम नंबर को हमको लिखना है। ये हमेशा याद रहना चाहिए कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11, 13, फिर आएगा आपका 15 नहीं होके 17, 19, 21 नहीं 23 और 29। काउंट करिए 10 है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये शुरू के 10 प्राइम नंबर हैं, जिसमें 2 जो है वो एक सिंगल इवन नंबर है और ये सारे क्या हैं? ऑड। तो इनको हम लोग ऑड प्राइम बोलते हैं। और इवन प्राइम सिंगल एक ही नंबर है जो इवन प्राइम है, वो है 2।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 602 111 213 बाई 11। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। देखिए नंबर लिख लिया 602 111 213। तो हम लोग पहले प्लेस को कहते हैं ऑड और सेकंड प्लेस इवन। ऑड और ये हो गया इवन, ऑड और ये है इवन, ऑड इवन एंड ऑड। अब हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस लिखेंगे। सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस, जितनी भी ऑड प्लेसेस पर हैं डिजिट्स उनका हम लोग सम करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहला 3 + 2 + 1 + 2 + 6। देखिए 3 + 2 + 1 + 2 + 6 कितना हुआ 14। ओके 6 2 8 9 11 3 14। इसी तरीके से हम लोग करेंगे सम ऑफ डिजिट्स ऑन इवन प्लेसेस। जो भी इवन प्लेसेस पर है उनका भी हम लोग सम करेंगे। अब देखिए इवन पर क्या है 1 1 1 0, 1 + 1 + 1 + 0 यानी 3। अब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। ये दोनों का जो सम आया वहां पर डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल है, और अगर यहाँ 11 नहीं आता तो ये डिविजिबल नहीं होता। तो लिख देंगे ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में यस इट इज डिविजिबल बाई 11। दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ 11, डिविजिबल बाई 11। क्योंकि डिफरेंस 11 आ गया, 0 आता तो भी डिविजिबल है, 22 33 ये सब आएगा तो डिविजिबल है, और कुछ और नंबर आ जाता तो ये डिविजिबल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2304। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स इसके जितने भी फैक्टर आएंगे वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए, जैसे 2 3 5 7 11 13 ये। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 2 1 5 2। यहां हम लोग लाइन ड्रॉ करते जाते हैं बीच में, मेरी कॉपी में ऑलरेडी लाइन है। फिर हम लोग 2 से करेंगे, जब तक 2 से डिविजिबल है तब तक करेंगे। देखिए लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो नेचुरली ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 2 8 16 2 88। फिर करेंगे 2 से 144। फिर 2 से, देखिए तो कंटिन्यू 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, 2 से 9, और 9 तो 2 से नहीं होगा तो हम लोग इसको किससे करेंगे 3 से, और लास्ट जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2304 इक्वल टू 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग इसको 2 की पावर 8 एंड 3 रेज़ टू पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनका HCF निकालेंगे तीनों का। देखिए 287 को 533, इन दोनों का HCF निकालना है। तो हम लोग जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करते हैं बड़े नंबर को। ठीक है, ये 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम्स नहीं जा सकता, तो हम लोग 1 टाइम टेबल लगाए 287। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4, यहाँ 246। फिर इसमें लगाएंगे 287 में, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर माइनस करेंगे 41, फिर अगेन देंगे हम लोग 246 को नीचे ले आते हैं, इसमें हम लोग टेबल डालेंगे 6 टाइम, तो 6 × 6 24। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 0, यानी फाइनल हमारा नंबर किससे कट गया, तो यहाँ पर HCF होगा 41। बहुत सारे बच्चे गलती से इसको लिख देते हैं, ये नहीं होता है। जिससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ जाए उसी को हम लोग कहते हैं HCF। ठीक है, अब ये 3 नंबर है, अब इन 3 का निकालना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 270, इससे बड़ा है हमारा 315।
पहले इन दोनों का HCF निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये तीसरे नंबर का है या नहीं। फिर हम लोगों ने 1 टाइम किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये बचेगा 45। ओके, फिर 45 से 270 देंगे। ये कितनी बार जा सकता है? 6 टाइम। 6 5 जा 30, 270, यानी HCF इज 45। अब 45 से हम लोग देखते हैं कि 315 कैंसिल होता है या नहीं। तो ये कितनी बार होगा? 7 टाइम। 7 5 जा 35, 3 28 3 31, यानी इसमें से 45 से भी ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब HCF हमारा क्या है? 45। 45 से ये भी नंबर डिवाइड हो गया, ये दोनों भी हो गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 45। HCF ऑफ 1212, 6868 एंड 1111। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1111 एंड 1212, इसका हम लोग HCF निकालेंगे। 1 टाइम 2 माइनस 1 101, फिर 101 से हम लोग किसको देंगे? 1111 को। ये 1 टाइम जाएगा 101, फिर माइनस करेंगे तो 10, नेक्स्ट नंबर 1, यानी 11 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 1111 एंड 1212 इज 101। अब हमको क्या निकालना है? इन तीनों का निकालना है। 101 से अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे, किसको? 6868 को। कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी HCF इज 101। तो सबसे पहले 6 टाइम्स डालेंगे, 606, माइनस करेंगे 08, और ऊपर से क्या लेंगे? 8, फिर अगेन चला जाएगा ये 8 टाइम्स, यानी 101 से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब इन तीनों का कॉमन HCF हो गया, कॉमन ही होता है कॉमन फैक्टर, 101। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग 20, 25, 30 एंड सो ऑन। देखिए अब हम लोग इसका डिवीजन मेथड से LCM निकालेंगे। फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है कि सबको एक सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग पहले इसको 5 से कर लेते हैं, क्योंकि ऑल द 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। 5 से कितनी बार जाएगा? 4, दिस वन 5 एंड 6। अब इसमें से 2 नंबर आपके 2 से डिवाइड होंगे, तो हम लोग इसको 2 कॉमन से करेंगे 2, और जो नंबर डिवाइड नहीं होता उसको हम लोग एज इट इज उतारते हैं। ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड किए 3 टाइम्स। अब ये तीनों में से कुछ भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होगा। हम इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 2 से काटें, फिर 3 से करें, क्योंकि जब तक करना होता है जब तक कि टोटल नीचे 1 ना आ जाए, और नेक्स्ट 5 से करें। लेकिन हम इसको यहां भी स्टॉप कर सकते थे, क्योंकि यहां पे कोई भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। ये 3 नंबर सिर्फ 1 से ही कट सकते थे। ठीक है, तो अब LCM में हम लोग क्या करते हैं? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, और 2 बार 5 है। अरेंज करके लिख दिया मैंने, 2 बार 5, 2 बार 2, 1 3। अब देखिए 4 12 60 5 2 5 30। LCM इन तीनों का क्या आ गया? 300। ओके, यानी किस तरीके से निकालते हैं दिख रहा है। ऐसे ही सेकंड वन है 12 16 24 36। ये सारे नंबर तो हमको दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग 2 से करेंगे। 2 6 8, सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 18। फिर देखिए, फिर ये अगेन 2 से ही डिवाइड होंगे। ये हो गया 3 4 6 9। ठीक है, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से कर देते हैं, क्योंकि अभी ये 2 से ये 2 नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 3, ये 2 से करेंगे 2, क्योंकि 2 से 3 डिवाइड नहीं होता है। 3 ज़ा 9। अब 3 से हम लोग कर सकते हैं 1 टाइम। 2 नहीं डिवाइड होगा तो एज इट इज उतार देना है 3। अब ये 2 एंड
3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं। देखिए पहले नीचे वाले 2 3 लिख लेंगे, नहीं तो ये छूट जाएंगे, फिर ऊपर से लिखेंगे। कितने 2 है? 1 2 3। देखिए सारे 2 चेक कर लें, 1 2 3 4 और ये। अब मल्टीप्लाई कर दें इसका, 144 आराम से कर सकते हैं। 2 इंटू 3 6, इंटू 3 18, 36, 72 एंड 144। देखिए नेक्स्ट है 24, 48, 96। फिर ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12, इसको करेंगे 24 और इसको करेंगे 48। फिर 2 से करेंगे 6, 12, 24। फिर 2 से करेंगे 3, 4, 12, सॉरी 3 6, ओके 6 12। फिर करेंगे 2 से, ये तो होगा नहीं, 3 4। फिर 3 से कर सकते हैं 4। 4 तो कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट 4 भी यहां लिख सकते हैं। एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आया है आपका, लास्ट में 3 और यहां पर क्या है 4। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 3 12, 24, 48, 96, 96 इंटू 2 192। ओके, इस तरीके से एलसीएम निकालना आप लोग सीख सकते हैं। Question number 8. The LCM and HCF of two numbers are 180 and 6 respectively. If one of the number is 30, find the other. देखिए LCM is given that 180 and HCF is 6 and first number is 30 and find the other number means second number हमको find करना है, वो क्या है? तो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, तो फर्स्ट नंबर इज 30, अदर नंबर हमको निकालना है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं सेकेंड नंबर। अदर नंबर पूछा है 180 इंटू 6, तो आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ HCM इंटू LCM डिवाइडेड बाई 1 नंबर। इससे इसको काट देंगे 6 टाइम्स, तो अदर नंबर इज 6 इंटू 6 36। ओके, नेक्स्ट LCM ऑफ टू नंबर्स इज 160 एंड 352 इज 1760। फाइंड देयर HCF। ये भी अभी पिछले वाले क्वेश्चन के फॉर्मूले से ही बनेगा। इसमें फॉर्मूला यूज होगा HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का HCF इंटू LCM जो होता है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब हमको LCM पता है, HCF निकालना है। LCM इज गिवन दैट 1760 और टू नंबर्स आर 160 इंटू 352। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा 160 इंटू 352 डिवाइड बाई 1760। ठीक है, पहले हम लोग 0 से 0 कैंसिल करेंगे और 16 से इसको डिवाइड करेंगे। 16 बन जाए 16, कितनी बार कटेगा 11, और 11 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कटेगा 32 टाइम्स, तो HCF इज 32। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को क्या करना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में डिवाइड करते हैं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10,000, क्या होता है हमारा 10,000। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 2 से काटेंगे 5,000, फिर 2 से काटेंगे 2,500, फिर 2 से काटेंगे 1,000,
क्या आएगा 1 2 5 0, फिर 2 से करेंगे 6 2 5। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा 5 से। 5 से काटेंगे इसको, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर लास्ट 5 से करेंगे। यानी हम लोग क्या किए, पहले इसको 2 से डिवाइड करते गए और उसके बाद 5 से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 4। ओके, दिस इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। इस तरीके से अपनी वर्कशीट को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।